नमस्कार, वेलकम यू ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए फरवरी तो आपका क्लोज होने वाला है और 2 दिन और मार्केट चलेगा 27 एंड 28। इसके बाद आपका मार्च सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि एक्सपायरी के हिसाब से आप देखें तो मार्च सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब एक आपके सामने मैं डेटा लेके आया हूँ जिसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है समझ में आएगा एंड इसके साथ फिर हम चार्ट पे भी देखेंगे मार्च में क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल बनाया है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड यार देखो लाइक तो कर ही देते होते, आपकी लाइक्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मतलब आप लाइक्स करते हैं ना तो मन होता है चलो यार दूसरा वीडियो बनाया जाए आप सबके लिए, आपको और ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम लाइक करिए और बेल वाला आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस करना मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे 9 ईयर्स के डेटा की बात करूँ, आप अगर देखेंगे तो 2014 में मार्च में निफ्टी ने 5.8% का मूव दिया था। 2015 में 3.9% का निगेटिव मूवमेंट दिया था। 2016 में भाई साहब बहुत बढ़िया 11% भागा था। 2017 में 2.6% का अप मूव दिया था। मतलब 17-18 में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था। 2019 में 7.2% का मूव आया था एंड 2020 क्रैश हो गया था मार्केट, 25% फॉल किया था। एंड आप सबको पता है हुआ है क्योंकि उस टाइम पे कोविड की एंट्री हुई थी और मार्केट पूरा पैनिक हो गया था। 2021 में -5% था एंड 2022 में 7.5% पॉजिटिव था। नाउ हॉट नेट्स इन 2023। ये हम चार्ट पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो हिस्टोरिकल डेटा है वो तो यही बता रहा है कि 9 साल में से 4 साल आपके ऐसे रहे हैं जिसमें से 3 बार ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और एक बार आपका बहुत बढ़िया पॉजिटिव निगेटिव 5% का मूवमेंट आया। बाकी 3 बार 7% और 11% का मूव आया। आप देख सकते हैं 16, 19, 22 में, और 14 में आप देख सकते हैं 5.8% आया। मतलब ये इवेंट्स रहे हैं। 2014 में आपका इलेक्शंस का माहौल चल रहा था, 16 में आपका डिमोनेटाइजेशन वाला माहौल था, 20 में आपका कोविड था, 22 में आपको रिकवरी आ रही थी, 23 में अभी आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। होते इन्फ्लेशन है, आपका रिसेशन का न्यूज़ आता रहता है। इसके अलावा आपका अदानी का मैटर चल ही रहा है। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 19 में भी ये जो मूवमेंट था 7% का, इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। ओके, लोकसभा के चुनाव थे। तो 2023 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा मूव आना चाहिए जैसा कि डेटा यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो अब एक बार चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको लेवल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लेवल्स को फॉलो करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया। कल आपको क्या करना है वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, जाके देखिए समझिए, डिटेल में बता रखा है। और किसी को अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भाई साहब कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फटाफट मैसेज करिए और पक्का ज्वाइन करिए, गारंटी के साथ कमाइए। ओके, अब निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया। अब आप देखो अगर तो निफ्टी में बहुत बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट आया। कोविड की क्रैश के बाद जबरदस्त मूवमेंट आया, रैली आई। इस बार निफ्टी ने तो हॉल्ट लिया यहाँ पे, अगेन इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन भारा और अगेन आप देखो इसमें फॉल दिखाई दे रहा है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे और चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ से सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रहा है जो कि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि निफ्टी अपने सपोर्ट के पास पहुंचने वाला है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब निफ्टी अगर नीचे आता भी है तो आपके पास एक 16,800 और 17,000 का एक ऐसा जोन है जहां पे आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका रहेगा जो निफ्टी के साथ या बैंक निफ्टी के साथ चलें उनमें। एंड अगर इसका भी ब्रेक डाउन देता तो फिर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए एंड फर्दर यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप ऐसे लेवल्स पे एंट्री लें प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। आप लोग टॉप पे फंसते हैं, टॉप पे फंसने वाली आदत छोड़िए, टॉप पे नहीं फंसना है, सही लेवल पे एंट्री लेना, उसमें आप लॉस भी बुक करोगे तो आपको पेन नहीं हो रहा। ओके, और अगर इसको हम थोड़ा और डीप में जाएं और दूसरे टाइम फ्रेम पे भी देखें, क्वार्टरली पे अगर आप एक बार देखोगे, क्वार्टरली पे भी आपको सेम चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक अच्छे मूवमेंट के बाद हॉल्ट लिया है और यहाँ पे कंटिन्यूअस पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जिस टाइप का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि निफ्टी जो है फॉल करके आपका जो है यहाँ तक आ जाएगा 12,000 और 11,500 तक आ जाएगा, ऐसी उम्मीद अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। 16,800, 17,000 का बहुत ही तगड़ा आपका सपोर्ट लेवल है। वहां से अगर मान लीजिए फॉल करता है, जो भी लॉस हो रहा है लेके निकलना सही रहेगा एंड वापिस 15,000 का आपका फाइनल लेवल होने वाला है। ये हमें हायर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। एंड मार्च सीरीज की अगर आप बात करो तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट
लेवल पे है आफ्टर मार्केट, ओके। एंड यहाँ से इसका जो बाउंसिंग लेवल है डेफिनेटली ये बाउंस करना चाहिए 17,000 के लेवल से 16,800 के लेवल से। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे क्लियर कट ये जोन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ आप अगर एक चीज और ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में जो फॉल आया है, आप अगर देखो तो अभी निफ्टी में जो फॉल आया है अपने लाइफ टाइम हाई से आप देखो कितना परसेंट फॉल किया है, निफ्टी आपका फॉल किया है 7%, ओके। और बैंक निफ्टी आप उतना ऑलमोस्ट उतना ही फॉल किया, लेकिन डाउ जोन्स आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में इससे ज़्यादा फॉल आया है। अब डाउ जोन्स देखो तो डाउ जोन्स आपका 11.6% फॉल कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्लोबल सिनेरियो का इम्पैक्ट तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप डेटा देखें और भी चीज़ों को एनालिसिस इकोनॉमिक्स को देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ जो सिर्फ चिंता करने वाली बात है वो ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, FIIs हैं, वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। ये एक निगेटिव पॉइंट है। और आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट 15,000 आएगा या फिर 18,000 आएगा या फिर फ्लैट रह जाएगा मार्च सीरीज के लिए, ठीक है। मेरा व्यू तो है कि 17,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, जरूर बाउंस करना चाहिए। एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर वहां पे मिल जाए, अगर मिल जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी आप प्रॉफिट बना पाए। एंड मान लीजिए कल ही यहाँ से बाउंस करता, मार्च सीरीज में ऊपर जाने लगता है, तो आपको जो लेवल वॉच करना चाहिए 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता, क्लोजिंग देता तो फ्रेश बाइंग आएगी। एंड फिर हमें बड़े प्लेयर्स की भी बाइंग दिख सकती है एंड आपको मार्केट फिर न्यू हाइज बनाता हुआ दिखेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर तो वही फ्लैट ही रह जाना जो कि पहले भी हो चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की, अदरवाइज वीडियो तो 20-25 मिनट का भी बन सकता था, बट बहुत ही शॉर्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इवनिंग में 9:30 PM पे लाइव आऊँगा, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका व्यू क्या है, ओके। सीखते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।